श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका सिखाता है। भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ भी पढ़ाता है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। भगवद गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण विचारों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवद गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज सोने से पहले अवश्य सुनें। तो चलिए जानते हैं भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। स्वीकार करने की नियत और सुधार करने की हिम्मत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। गलतियां तो सबसे होती है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो गलतियां नहीं करता। मगर जब गलतियों को स्वीकार करने और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। सच्चाई की राह पर भीड़ बहुत कम होती है, मगर फिर भी इस पे चलना बहुत कठिन होता है। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वह होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है, कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। न कभी भागे न कभी रुके, बस हमेशा चलते रहें, यही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। एक सामान्य जीवन जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वह है शिक्षा और ज्ञान की। ज्ञान आपके दिमाग का खुराक है, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को हर रोज अच्छे से अच्छा ज्ञान देते रहें। अपने दिमाग को अच्छा ज्ञान देने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माँ बाप को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है और अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब बूढ़ा हुआ तो उसे सब बातें याद आने लगती है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पंछियों को पड़ती है। मनुष्य जितना ही विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। बुराई को खुद में ढूंढो और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही असली कमाई है जो आपके साथ जाएगी। गिरो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, सोचकर मत कूदो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा का भरोसा। बस याद करें और अच्छे कर्मों की किस्त भरते रहें। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियों को दोहराना गलत है, और उससे भी बड़ी गलती है उन गलतियों से कुछ ना सीखना। जीवन में 5 बड़े शिक्षक हैं। पहला, धोखेबाज इंसान। दूसरा, असफलता। तीसरा, अकेलापन। चौथा, अफसोस। और 5वां, खाली जेब।
जो इंसान को वह सब सिखा देता है जिसे वह कहीं और से नहीं सीख पाता। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। तेरे पास जो है उसकी कद्र कर, यहाँ आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बस मजबूत बने और हार न माने, अच्छे कर्म करते रहें। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह यह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी काम को करने का मन आप में तभी आएगा जब आप वह काम करेंगे जिसे करने के लिए आपका दिल करे, जिसे करने से आपको सुकून मिले और जिस काम को करने में आपका मन लगे। अगर आप वह काम नहीं कर रहे हैं जिसे करने के लिए आप धरती पर आए हैं तो एक दिन निराश होकर अपने काम से हार मान लेंगे। इसलिए आप वह काम कीजिए जिसे करना आपके जीवन का लक्ष्य है। अगर आप जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं तो जीवन के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना ही होगा, क्योंकि बिना उतार चढ़ाव के सफलता की कोई परिभाषा ही नहीं है। यदि आप संयम रखेंगे तो इससे मिलने वाला फल आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं संयम का मीठा फल होता है, पर इसे पकने में एक लंबा समय लगता है। तो कृपया संयम रखें और अपने कर्म करते रहें, फल आपको एक दिन जरूर मिलेगा। जब आप संघर्ष का रास्ता चुनते हैं तो आपको रास्ते में दर्द सहना पड़ता है, लेकिन यही दर्द, यही संघर्ष आपको जीवन में एक दिन सफल इंसान बनाती है। बारिश में नहाना तो आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे तो नहीं रह सकते। इस प्रकार भाग्य से चीजें कभी कभी आसानी से मिल तो जाती है, किंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं जी सकते। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन भर अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। इंसान कहता है कि भगवान मेरी दुआ इस वक्त क्यों नहीं सुनता है। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं कि मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो उसी वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज बस एक ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इस एक कारण से अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत भोले हो, इसलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं, और मैं उनसे हंसते हुए कहता हूँ कि मुझे लूटने वालों के तो बस 2 ही हाथ हैं, लेकिन मुझे देने वालों के 1000 हाथ हैं। कुछ भी दुनिया में बिना मेहनत के नहीं मिलता। मेरा साया भी मुझे धूप में आने के बाद ही मिलता है। जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेती है जो बहुत ज़्यादा काबिल और हुनरमंद होते हैं। इसलिए आपको जिंदगी में निराश होने के बजाय इसके साथ पूरे मन से खेलना चाहिए, जब तक आप विजेता न बन जाएं। अगर आप समय की परवाह नहीं कर रहे तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब समय आपकी परवाह करना छोड़ देगा। इसलिए आप समय की परवाह करें और इसके साथ आगे बढ़ें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो सीधे आप तक पहुँचे।
भक्ति पर भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करें। भक्ति पर भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करें। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना, यही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र शरीर को घायल कर सकते हैं, मगर शब्द आत्मा को घायल कर जाते हैं। कोशिश कीजिए कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लें कि आपके शब्द किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। कोशिश करें कि अच्छा बोलें, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहत का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों यह समझते हैं कि यह तो दूसरों के लिए लिखा गया है। मुझे पागलों से दोस्ती करना बेहद पसंद है क्योंकि मुसीबत में समझदार काम नहीं आते। जो मिट्टी के घरों में लोग खड़े होते हैं, औकात में भले ही छोटे होते हैं मगर इंसानियत में बड़े होते हैं। जरूरी नहीं कि जिसमें सांस नहीं वह मुर्दा है, जिसमें इंसानियत नहीं वह कौन सा जिंदा है। जिंदगी गुजारने के बस दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो या फिर उसे पसंद करो जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। दो लोगों को जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए, एक जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा जिसने तकलीफ में सहारा दिया हो। रंगों में भी इतने रंग कहाँ है साहब, जितने रंग इंसान बदलते हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया है। जब हम दुनिया के भीड़ में निकले तब पता चला हर वह शख्स अकेला है जो दूसरे पर भरोसा करता है। परेशान ना हुआ करो सबकी बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। सपने देखने वाले सो जाते हैं और सपनों को जीने की ख्वाहिश रखने वालों की आंखें बंद करने के बाद भी नींद नहीं आती। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों का दिल रखते हुए कहीं तुम खुद को ही ना खो दो। खिलाफ कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। न जाने कैसे और कहाँ टूट जाए। परफेक्ट जोड़ी तो सिर्फ चप्पलों की होती है साहब, बाकी सब तो वहम है। नाकामी यह नहीं कि आप गिर जाएं, बल्कि नाकामी यह है कि आप दोबारा उठने से इनकार कर दें। सोच रहा हूं कि दिल का कोई दाम रख दूं। यह खिलौना कमाल का है, महंगा बिकेगा। वफा तो उस वक्त की बात है साहब जब मकान कच्चे और इंसान सच्चे हुआ करते थे। आईना कब तक तोड़ोगे? मानते क्यों नहीं कि दाग चेहरे पर ही है, आईने पे नहीं। गलत वह नहीं थे जिसने धोखा दिया, गलत तो मैं ही था जिसने मौका दिया। सफलता और असफलता के बीच की महान विभाजन रेखा को 5 शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। मेरे पास समय नहीं था। इंसान को सफल होने के लिए खुद पर भरोसा और अपनी क्षमता की पहचान होना बहुत जरूरी है। व्यस्त रहना ही काफी नहीं है, चींटियां भी व्यस्त हैं। सवाल यह है कि हम किस काम में व्यस्त हैं। मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबान रहे जिंदगी, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। वैसे ही हृदय में बसने वाला सबको मिलता है। हृदय में बसने वाला सबको मिलता है, लेकिन हृदय को समझने वाला भाग्य से ही मिलता है। जीवन जीने का सबसे बड़ा गौरव कभी असफल ना होने में नहीं है, बल्कि हर बार असफल होने पर उठ खड़े होने में है। समय सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए,
पर जीवन दोबारा नहीं मिलता समय बदलने के लिए। फोकस और हौसले मजबूत हो तो जीवन में उसके लिए कोई भी चुनौती कठिन नहीं होती। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में जवाब मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। रिश्तों और सफलता की परिभाषा तब बदल जाती है जब आप खुद पर ध्यान देते हैं। अगर आप दूसरों की चिंता करते रहेंगे तो आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए खुद पर ध्यान देना आवश्यक है। अपने सपने पूरे करने के लिए कोशिश पूरी रखो और फैसले खुद करो, क्योंकि खुद से बेहतर आपको कोई नहीं समझता। आगे बढ़ने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, बस अपने दिल और बातों में स्थिरता रखो और अपनी कोशिश जारी रखो। जीवन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप दूसरों पर ध्यान देते हैं। खुद की काबिलियत पर काम करने से ही आप सफलता पा सकते हैं। सफलता की शुरुआत एक सोच से होती है और जब सोच लिया कि सफल होना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जीवन की यात्रा में अगर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए कि यह राह सही है, क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। श्री कृष्ण के ये सकारात्मक उपदेश हमें जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं और हमें अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे बताते हैं कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें धैर्य, आत्मबल और विश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। जब हम अपने जीवन में श्री कृष्ण के इन विचारों को अपनाते हैं तो हमें सच्ची शांति, प्रसन्नता और सफलता की प्राप्ति होती है। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्ध और मोक्ष की प्राप्ति है और इसके लिए हमें सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। धन्यवाद आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारे चैनल का यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।